दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। खाने से जुड़ा ये तथ्य ना केवल बेहद दुखद है बल्कि झकझोर देने वाला भी है। हम बात कर रहे हैं फूड वेस्ट की, यानी भोजन की बर्बादी की। इसकी वास्तविक गंभीरता जानकर आप चौंक जरूर जाएंगे। सोचिए, जब आप अपनी प्लेट में खाना छोड़ देते हैं या फ्रिज से एक्सपायर्ड चीजें फेंकते हैं तो लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब यही काम पूरी दुनिया करती है तो तस्वीर कुछ और ही बन जाती है। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में पैदा होने वाले कुल भोजन का लगभग 33% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ये करीब 2.5 बिलियन टन खाना है जो कभी किसी के काम नहीं आता। पश्चिमी देशों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। ये देश अपनी कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 27% भोजन सीधे कूड़े में फेंक देते हैं। यानी जो खाना हम खरीदते हैं उसका 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा कभी खाया नहीं जाता, बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। अमेरिका में तो यह आंकड़ा 30 से 40% तक पहुंच जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सच्चाई इससे भी ज्यादा भयावह है। जहां एक और पश्चिमी देश खाना फेंक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया में करीब 295 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्यूट हंगर से जूझ रहे हैं। ये संख्या लगातार छठे साल बढ़ रही है। एक अजीब और कटु विडंबना, एक तरफ बहुत ज्यादा खाना, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं। इस पैराडॉक्स को समझना जरूरी है। जब हम अपनी प्लेट में खाना छोड़ते हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ हमारा पर्सनल चॉइस है, लेकिन सच यह है कि ये एक ग्लोबल क्राइसिस का हिस्सा है। यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अगर हम सिर्फ 25% फूड वेस्ट को रोक दें तो करोड़ों भूखे लोगों का पेट भर सकता। भोजन की बर्बादी से सिर्फ भूख नहीं बढ़ती, बल्कि पानी, मेहनत और ऊर्जा भी बर्बाद होती है। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले कुल पानी का 24% हिस्सा फूड वेस्ट की वजह से बर्बाद हो जाता है। ये वही पानी है जिसकी कमी से दुनिया के कई हिस्से परेशान हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो फेंका गया खाना लैंडफिल्स में जाकर मीथेन गैस पैदा करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा हार्मफुल है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में फूड वेस्ट का योगदान 6 से 8% तक है। यानी जब हम खाना फेंकते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ावा देते हैं। अब सवाल यह है कि समस्या का समाधान क्या है। जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में चैलेंज है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, मील प्लानिंग करनी होगी, जितना जरूरत हो उतना ही खरीदना होगा, लेफ्टओवर्स को क्रिएटिव तरीकों से इस्तेमाल करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें शेयरिंग की कल्चर को बढ़ावा देना होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा खाना है तो उसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें सच में उसकी जरूरत है। कई एनजीओज और फूड बैंक्स इस काम में लगे हुए हैं। हम सभी को इनसे जुड़कर अपना योगदान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी इस फाइट में हमारी मदद कर सकती है। फूड शेयरिंग ऐप्स, एक्सपायरी डेट ट्रैकर्स और स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसी चीजें फूड वेस्ट को कम करने में हेल्पफुल हैं। कई कंपनीज अब एआई का इस्तेमाल करके डिमांड फोरकास्टिंग कर रही हैं ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो। दोस्तों, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की बात है। जब हम खाना बर्बाद करते हैं तो ना सिर्फ रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं, बल्कि उन लोगों के साथ भी इनजस्टिस करते हैं जो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट्स या बिग कॉरपोरेशंस के हाथ में नहीं है, ये हम सभी के हाथ में है। हर छोटा कदम मायने रखता है। आज से ही शुरुआत कीजिए। खाना बर्बाद मत कीजिए। जितना जरूरत हो उतना ही लें, और जो अतिरिक्त हो उसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें सच में उसकी जरूरत है। भोजन फेंकना नहीं, भोजन बांटना ही असली समाधान है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये दुनिया में रियल डिफरेंस लाने की बात है। आइए मिलकर इस फूड वेस्ट क्राइसिस को खत्म करें और एक बेहतर, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएं।